जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं इस विषय में, इस वीडियो में। इस कॉन्सेप्ट को आप सब मसीह जनता सुने, देखे और समझे कि पाप में फंसने की शक्ति कहां से आती है। पाप में फंसने की शक्ति कहां से आती है, जो कि आदम को मना किया था फल खाने के लिए। किसने? परमेश्वर ने किया था या नहीं? यस, किया था। जहां परमेश्वर पूछ रहा है क्यों खाया आदम फल, तो मैंने माना किया था ना। परमेश्वर कहता है मैंने माना किया था ना। तो अब आदम का जवाब क्या होना था? आदम का जवाब क्या होना चाहिए था? यस परमेश्वर, मेरी गलती है, आपने मना किया था, इसने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया? मेरी गलती नहीं है, कहता है मैंने नहीं खाया, मुझे तो खिलाया गया, मुझे तो खिलाया गया। यही अक्सर आपके साथ में भी होता है। तो आज का जो ट्रैफिक है, पाप में फंसने की शक्ति जो कहां से आती है, ये आपको समझना होगा। वो है कन्विंसिंग पावर। कन्विंसिंग पावर। तो आपको इस बातों को समझना होगा। तो ये आपको समझना होगा। तो आपको ये समझना होगा। अब आपका बीच में रखने जा रहा हूं जो अपने आप में बहुत ही मजादार है, बहुत ही मजादार है। तो फिर से मैं आपको अब तक एक बात को समझना होगा। जी हाँ, कौन सी बात? कि शैतान ने सिर्फ फल नहीं खिलाया था। उस दिन शैतान ने सिर्फ फल नहीं खिलाया था हवा को शैतान ने सिर्फ फल नहीं खिलाया था, कन्विंसिंग पावर भी दिया था। कन्विंसिंग पावर भी दिया था। इसका मतलब क्या है? लूसीफर यानी कि सांप, लूसीफर यानी कि शैतान, तो उसने सिर्फ हवा को नहीं कहा कि तुझे अकेला फल खाना है। उनको कहा, किसको? हवा को, तो तुम हमारी है। उसने कहा तुझे तो खाना ही है। किसने? शैतान ने कहा तुझे तो, हवा को कहा तुझे तो खाना ही है, लेकिन साथ ही साथ तेरे पति यानी कि आदम को भी खिलाना है। लिखा है शैतान ने हवा को सिर्फ फल नहीं खिलाया, साथ ही साथ कन्विंसिंग पावर भी दिया था, ताकि आदम को पाप में फंसाए। आदम को पाप में फंसाए। ये बहुत गजब की बातें है, बहुत गजब की चीज। लूसीफर यानी कि सांप यानी कि शैतान, इसने हवा को लिखा है बहकाया। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? कहता है बहकाया। तो डिसीव किया, उसको बहकाया। किसको? हवा को। पौलुस 2 बार ये बात को बोल चुका है। कहाँ? दूसरा करंथियों 11:3 में, फिर दूसरा तीमुथियुस 2:14-15 में ये वचन को 2 बार बोल चुका है कि हवा फंसी, हवा बहकाई। लेकिन आज एक ऐसा एंगल आपके बीच में रख रहा हूं कि लूसीफर ने सिर्फ उसको फल नहीं खिलाया, कन्विंसिंग पावर भी दिया था।
यानी कि कन्विंसिंग पावर भी दिया था। इसका हिंदी शब्द अगर सोचोगे या बोलोगे कि तुम दूसरे को तैयार कर सको फंसाने के लिए, दूसरे को मना सको जाल में फंसाने के लिए, उनको अपने जाल में फंसाने के लिए, उनको अपने जाल में फंसाने के लिए। तो कैसे फंसाए, इसको कहते हैं कन्विंसिंग पावर। लूसीफर ने हवा को दी थी। तो उस दिन सिर्फ फल नहीं खाया, कन्विंसिंग पावर, तो लूसीफर ने हवा को फल खिलाया। ये बात सही है। अब वचन क्या कहते हैं, पहले हवा ने फल खाया, पहले हवा ने फल खाया। अभी ये कन्विंसिंग पावर क्यों बताता हूं। पाप यानी कि सीन एक ऐसा पाप था जो आदम में जाना जरूरी था। वो क्यों, जो आदम की जब सब संतानों में फैलेगा तो अभी समझ आ रहा होगा कि ये पाप था जो आदम के अंदर जाना जरूरी था। हवा के अंदर गया, लेकिन अगर आदम नहीं खाता फल तो शैतान फेल हो जाता। ये कारण था, क्योंकि आदम और हवा की वजह से जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे पापी होना चाहिए। इसका प्रकाशन पौलुस को मिला था रोमियो की किताब 5:12 में। इसीलिए लिखा है, इसीलिए जैसा एक मनुष्य को द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य को द्वारा पाप जगत में आया, वो है आदम। और पाप के द्वारा मृत्यु आई, तो मृत्यु भी ये पाप के द्वारा आई। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सबने पाप किया, इसीलिए कि सबने पाप किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जहां कहीं से भी मानव जाति पूरे पाप में फंस गया और पाप किया। ये पाप फैला कैसे, उस दिन सिर्फ हवा ने फल नहीं खाया, शैतान ने उसे सिर्फ फल नहीं खिलाया था, उसको कन्विंसिंग पावर दिया था ताकि आप उसको फंसा दो, ताकि आप पाप में उसको फंसा दो। ऐसी पावर दी थी और ये पावर उसके बाद में फैल गई। जैसे वायरस फैलता है वैसे ये पाप हवा के अंदर गया, हवा के अंदर से आदम के अंदर गया, आदम से केन के अंदर गया, उसका जो बच्चा केन के अंदर गया, केन के बाद पूरे पाप फैल गया। ये ऐसा पाप था जो आदम में जना जरूरी था, जो आदम के सब संतानों में से फैलेगा। तो क्या अभी कभी ऐसा एंगल से पढ़ा था आपने, ऐसा समझा था आपने? ये कंसेप्ट को मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा प्रकाशन आज 21वीं सदी में परमेश्वर आप तक पहुंचा रही है। मुझ जैसा 10% का द्वारा, खेरी प्रचारक का द्वारा। और उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। कौन क्या सोचते हैं, कौन क्या कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। लेकिन आज परमेश्वर आप सभी से बात करे कि पाप की वायरस जो है आदम में घुसा और जाना जरूरी था, क्योंकि उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे सब पाप में फंसेगा। और ये लूसीफर को, शैतान को अच्छे से पता था, अच्छे से पता था। इसीलिए उसने कन्विंस कर दिया
उसका मतलब आपको मानने के लिए तैयार कर दिया। और इसका मतलब हवा कहती है ये इतना अच्छी है, फल इतना अच्छी है, मैंने उसको खाया, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। और आप लोगों को पता है कि प्रतिज्ञा परमेश्वर किससे बंधी थी? प्रतिज्ञा परमेश्वर आदम से बनी थी। जैसे हवा ने फल खाया कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आदम ने फल खाया सब कुछ हुआ। ये बात आप सभी जानते हैं। तो हवा ने ये बातें कहा कि देखो कितना अच्छा फल है, देखो क्या मजेदार फल है। ऐसा कन्विंस किया किसको? उसको कन्विंस किया, उसको शैतान ने, यानी कि शैतान ने यकीन दिला दिया। किसको? हवा को यकीन दिला दिया। तो हवा को ऐसा क्या बात किया कि आदम जैसा आदमी उसके झांसे में आ गया, उसके जाल में आ गया, उसके चक्कर में आ गया। अब आप सोच को देखिए, अब यही से शुरू होता है कन्विंसिंग पावर, पाप में फंसने की शक्ति कितना मजबूत है मैं रखने जा रहा हूं। आज भी ये पावर बड़ी जोरों से पूरी दुनिया में, पूरी मानव जाति में, संसार में काम कर रहा है। लूसीफर ने हवा में गया, उसके बाद में आदम में गया। ये पाप फिर उसके बाद सिर्फ पाप नहीं बने, लेकिन पाप करो, गलती पे गलती करो, और ऐसे कन्विंसिंग पावर दिया। उसके चलते आपको पता है नशा करने वाला कन्विंस कैसे हो जाते हैं, कैसे मान जाते हैं नशा करने के लिए। बुराई करने वाला कैसे कन्विंस हो जाते हैं, मान जाते हैं बुराई करने के लिए। अब अभी कत्ल करने वाला कैसे कन्विंस हो जाते हैं, मान लेते हैं, कन्विंस कैसे हो जाते हैं कत्ल करने के लिए। कैसे आतंकवादी, नक्सलवादी कन्विंस कैसे हो जाते हैं, एक रात में किसी को भगवान बना दो और उसी पर विश्वास करने के लिए कन्विंस कैसे हो जाते हैं, कैसे लोग मान जाते हैं। ये कन्विंसिंग पावर है। और किसी ने भी, और उसी ने भी किसी के भी पूजा कर लो, कन्विंस कैसे हो जाते हो, कन्विंस कैसे हो जाते हैं वो सब प्रकार की अंधविश्वास पर कन्विंस कैसे हो जाते हैं कि पुनर्जन्म है, जादू टोना, भूत प्रेत, और कैसे कन्विंस हो जाते हैं, मान लेते हैं ये सब है। मेरा प्रश्न ये है, कैसे मान लेते हैं, कैसे कन्विंस हो जाते हैं? ये कन्विंसिंग पावर, जहां पे इसको समझना होगा। कन्विंसिंग पावर ये एक जबरदस्त पावर है, किसी को भी मूर्ख और उल्लू बना जा सकता है। एक कन्विंसिंग पावर का ताकत, शक्ति पाप करने की एक कन्विंसिंग पावर से आती है, जो कि लूसीफर की है, जो कि शैतान की है। तो आज की तारीख में नशा करने वाला कहता है, अगर उसको बोलो मैं नशा नहीं करूंगा, कहता तो है, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर कन्विंस हो जाते हैं, फिर उसमें जुड़ जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, मन बनाते हैं, कन्विंस हो जाना, मैं बुराई नहीं करूंगा, लेकिन कुछ समय बाद बुराई करना शुरू कर देते हैं, कन्विंस हो जाते हैं। ये कन्विंस कर लेते हैं
इसीलिए तो पौलुस कहता है बुरी संगति एक अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। और भजन संगीता 1:1 में कहता है धन्य है वो जो परमेश्वर के संग रहता है, धन्य है वे जो परमेश्वर का साथ रहता है, परमेश्वर के संग रहता है। और ठट्टे करने वालों की मंडली से नहीं उठता, नहीं बैठता, नहीं चलता। उसका मतलब क्या है दोस्तों? यही है कि ये जो लोग है ना, बुराई करने वाले, उनके अंदर तो बुराई का बीज है ही, लेकिन दूसरे को भी बुराई करने के लिए कन्विंस कर देते हैं। सोच को देखिए आप, कितने अविश्वासी, जितने अविश्वासी देख रहे हैं अभी या यूट्यूब में अपलोड होने का बाद आप लोग देखोगे। मैं आप क्यों बता रहा हूं, क्यों आप भटक रहे हैं। एक रात में कोई पत्थर लाकर रख देता है और आप कन्विंस हो जाते हो। अविश्वासी की बात कर रहा हूं। विश्वासी को तो शैतान नहीं फंसा सकते, वो भी सच्चे विश्वासी को, लेकिन अविश्वासी कहीं से भी कन्विंस उसको तो कर देंगे, लूसीफर ने, शैतान ने। तो आप क्यों भटक रहे हैं अविश्वासी? एक रात में कोई पत्थर लाकर रख दो, आप उस पर कन्विंस हो जाते हैं ये भगवान है और उसकी पूजा करने लग जाते हैं। ये कन्विंस हो जाते हैं, आप कन्विंस हो जाते हैं, आप विश्वास में भटक जाते हैं। और भी सुनो, कहते हैं कि बिल्ली रास्ता कटेगी तो आपका काम बिगड़ जाएगा, बिगाड़ जाते हैं, ये कन्विंस हो जाते हैं। कैसे? तीन तिगड़ा काम बिगड़ा, आप कन्विंस हो जाते हैं और 3 दोस्त साथ में नहीं जाते, विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं, जबकि तुम खुद 3 हो। कैसे? आत्मा, आप एक व्यक्ति, आत्मा पहले, प्राण उसका बाद, तीसरा शरीर, आप खुद ही 3 हो। और सुनिए, कहते हैं कोई नए गाड़ी लिया तो कहते हैं नींबू मिर्ची और केला गाड़ी पे नीचे लगा दो तो हादसा नहीं होगा, हादसा नहीं होगा। आप एक बार जाकर देखो, मारुति शोरूम में, टाटा की शोरूम में, सर्विस सेंटर में सारी गाड़ियां उल्टी लटकी है और नीचे नींबू लटका हुआ है। तो सबके साथ हो चुका है। तो अंधापन, कुसंस्कार, और क्या बात करते हैं आप कन्विंस हो जाते हैं। कहते हैं अगर रात को कुत्ता भौंक रहा है तो किसी की मौत हो जाएगी। अरे भाई, कुत्ता भौंके और ना भौंके, मरने वाला वैसे ही मर रहा है। क्या कहते हैं कि काला कौवा काव काव करेगा तो अब सुकून है। और कहते हैं बाथरूम का दरवाजा इधर करो, घर का मेन डोर का दरवाजा उधर करो। वास्तु शास्त्रों, आप जल्दी से कन्विंस हो जाते हैं। ये सब अंधविश्वास और अंधविश्वासों को बेड़ा गर्क करके रखा है अविश्वासी में। मतलब सब उसमें, उसके जाल में, कन्विंसिंग पावर में फंस गए हैं, फंस चुके हैं और रोज फंस रहा है। कहता है शादी 10:15 में होनी चाहिए, करो तो सब कुछ अच्छा होगा। देखिए उसी कोई 10 दिन का बाद तलाक, डिवोर्स। ये सब आप विश्वास, कन्विंस मान लेते हो। तुम्हारा 10:15 अच्छा वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया? कहते हैं नीली अंगूठी पहन लो, सब कुछ ठीक चलेगा। पीली अंगूठी पहन लो, हरा अंगूठी पहन लो, ठीक चलेगा, शुभ चलेगा, कहते हैं।
और कोई फिल्म स्टार कुछ नीली अंगूठी पीली अंगूठी पहना और उसको काम में आया और आप उसको कॉपी करने लगते हो, उसको फायदा हुआ, आपको नहीं हुआ। ये अंधविश्वास, कुसंस्कार। आप जल्दी किसी के झांचे में कन्विंसिंग पावर जो दिया है लूसीफर ने, उसमें फंस जाते हो। ये सारी चीजों में आप कन्विंस हो जाते हो। रात के 12 बजे के बाद टीवी पर तरह तरह के बाबा लोग आते हैं, कहते हैं गाय को घास खिला दो, आपका सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा चलेगा। गाय क्या प्लास्टिक खाती है? आप प्रश्न करना, गाय क्या प्लास्टिक खाती है? अंधविश्वास, कुसंस्कार। गाय तो घास ही खाती है ना। तो ये सब मार्केटिंग लाइन है, ये सब बिजनेस है पैसा कमाने का, जिसको कह सकते हो आप। अभी इतना कुछ होने का बाद मेरा प्रश्न वो सभी अविश्वासी से है, और इसमें भी अगर विश्वासी है उनको भी है, आप कन्विंस कैसे हो जाते हो? अब मन को कैसे उसमें फंसा लेते हो? ये कन्विंसिंग पावर। तो कैसे कन्विंस हो जाते हो? कहते हैं पुनर्जन्म होता है, जादू टोना, भूत प्रेत। सोचिए जरा, लिखा है। और तो और कलेसिया में भी रॉन्ग टीचिंग वाले, जैसे जोवा विटनेस वाले, माता यरूशलेम वाले, ओनली जीसस वाला ग्रुप, इल्युमिनाटिक और जिब्रिस वाले तो गजब ही गजब है। टंग्स, ये सब कन्विंस हो जाते। और ये जोवा विटनेस वाले सही कह रहा है, सही है, तो चलो इसके पीछे, कन्विंस हो जाना। माता यरूशलेम वाले सही कह रहा है, चलो इसके पीछे, कन्विंस हो जाना। ओनली जीसस वाला, इल्युमिनाटी ग्रुप और कहते हैं जिब्रिस, इन सभी के पीछे और आप लोग कन्विंस हो जाते हो। मुझे नहीं पता कि आपको हो क्या जाता है। बाइबल को ठीक से क्यों नहीं पढ़ते, वचन को ठीक से क्यों नहीं समझते, सही शिक्षा का साथ क्यों नहीं सुनते? ऐसे आदम कन्विंस हो गया। आज अविश्वासी हो या विश्वासी हो, कन्विंस जल्दी हो जाते हैं गलत बातों पर, तो सबसे ज्यादा। तो आप कन्विंस कैसे हो जाते हैं? ये पावर आया कैसे? आया कैसे? लूसीफर ने हवा को सिर्फ फल नहीं खिलाया था, लेकिन कन्विंस कर दिया था। कन्विंस करो। लूसीफर हवा को भी कहा कन्विंस करो, आदम को कन्विंस करो, मानव जाति को, दूसरे को कन्विंस करो। उसके चलते ये पावर उसको मिला, उनको मिला। एक रात में कोई आदमी को बाबा, एक रात में अचानक से कोई बाबा अगर आ जाते हैं, आप उसके पीछे पागल हो जाते हो। विश्वासी अचानक से कोई पास्टर, कोई फेमस अपोस्टल बन जाते हैं, कोई प्रॉफिट बन जाते हैं, कोई अपोस्टल बन जाते हैं, कोई बाबा टाइप के, और फिर हम कन्विंस हो जाते हैं, उसका पीछे हो जाते हैं कि इसके हाथ रखने से हमारा भला हो जाएगा। तुम कन्विंस हो कैसे हो जाते हो? फिर परमेश्वर कहाँ गया? प्रश्न तो यहाँ पर है। तो आप इसमें अगर कन्विंस हो जाते हो तो परमेश्वर कहाँ गया? मुझे मत पूछो, किसी व्यक्ति के पीछे मत चलो, किसी व्यक्ति के मत पूछो, सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलो। यही सही शिक्षा है। सिर्फ वचन का आधार पे चलो, परमेश्वर का पीछे चलो, यही सही शिक्षा है। इसको सुनिए दोस्तों, जो कि लूका की किताब 17 अध्याय 1 में लिखा है। फिर उसने अपने चेलों से कहा,
हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण बे आती है। ठोकर खिलाएंगे, जल्दी से गलत शिक्षाओं पर भरोसा करने वाला ऐसे लोग आएंगे और आप जल्दी से कन्विंस हो जाते हैं। सही शिक्षा पर कन्विंस नहीं होते, आप गलत बातों पर आप जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। तो आज पूरे संसार में, इसीलिए लिखा है, आज पूरे संसार को ठोकर लग रही है। बच्चों सुनिए, आज पूरे संसार को विश्वासी हो अविश्वासी हो, पूरे संसार को ठोकर लग रही है। यीशु मसीह का स्टेटमेंट है ये, मत्ती 18:7 कहते हैं यीशु, ठोकर के कारण संसार पर हाय, संसार पर हाय, ठोकर के कारण संसार पर हाय। दुनिया के ऊपर लिखा है, दुनिया के ऊपर हाय। क्यों? यीशु ने 2025 साल पहले कह दिया कि ठोकर पर पूरे संसार पर हाय है। गलत बातें पर ठोकर के कारण आदम का बगीचा में नहीं छोड़ा, आदम का बगीचा को नहीं छोड़ा लूसीफर ने, सांप ने, शैतान ने, तो आपको और हमको क्या छोड़ेगा वो? जरा सोचो। लेकिन जैसे हवा फंसी उसमें आदम फंसी। हम ना फंसेंगे, उसके चलते हमें क्या दिया? हम सबको बाइबल दी है, बाइबल पवित्र शास्त्र दी है। मैं कहां से प्रचार कर रहा हूं? यही शास्त्रों से प्रचार कर रहा हूं, बाइबल से प्रचार कर रहा हूं। ये शास्त्र क्या है? आत्मिक तौर पे परमेश्वर का वचन है, मतलब दो धारी तलवार। वचन मतलब दो धारी तलवार, और दो धारी तलवार परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अपना वचन दिया है। लूसीफर गया था यीशु के पास, आप सब जानते हैं। यीशु ने कहा, लिखा है। यीशु को कन्विंस करने की लाख कोशिश करी कि पत्थर को बोलो रोटी बन जाए, नीचे गिरा दो स्वर्गदूत आ जाएगा, मुझे वर्शिप कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। लेकिन यीशु कन्विंस नहीं हुआ। एकमात्र दुनिया में, जगत में यीशु कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि यीशु को पता था ये लाख कोशिश करेगा कन्विंस करने के लिए, मैं नहीं हूंगा। मैं वैसे ही मैं कहना चाहता हूं कि अभी मुझे जो सुन रहे हैं वो सभी को कहना चाहता हूं, गलत बातों पे, वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, गलत बातों पे कन्विंस नहीं होना। वो चाहे कितना चमत्कारी हो, वो चाहे कितना फायदाजनक हो, गलत बातों पे, गलत चीजों पे कभी कन्विंस नहीं होना। यदि तुम यीशु को मानते हो, अगर नहीं भी मानते हो, जो नहीं मानते हो तो भी, यानी कि विश्वासी हो अविश्वासी हो, गलत बातों पर कन्विंस नहीं होना, कभी कन्विंस नहीं होना। मेरे दोस्त ने कहा पहाड़ पे जाओ कुछ मिलेगा, कन्विंस नहीं होना। मेरी दोस्त ने कहा यहाँ जाको डुबकी लगाओ कुछ पुण्य हो जाएगा, नहीं जाना, कन्विंस नहीं होना। कुछ मनुष्य ऐसा होता है। तो मेरे दोस्त ने कहा इसको मान लो, आपको सब सही चलेगा। ऐसे कोई बात पर विश्वास, कन्विंस नहीं होना। इसके पहले एक बार शास्त्र को पढ़ लो, इसके पहले परमेश्वर का वचन तलवार को पढ़ लो, जिसके द्वारा शैतान का सारा युक्ति को कैंसिल कर सकते हो, सारा कन्विंसिंग पावर को नष्ट कर सकते हो। जरूर पढ़े एक बार। कोई भी बुराई का पीछे, कोई भी गलत काम का पीछे शैतान का ही हाथ होता है।
कन्विंसिंग पावर होता है, तो उसको कभी भी कन्विंस मत करो, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। उसी में ही फंस जाओगे। उसी में ही फंस गया था आदम हवा। तो आप इससे मत फंसो। इसके लिए किताब दी गई है जो कि पूरे मानव जाति के लिए है। इसको समझना होगा दोस्तों, इसको समझना होगा। और जितना हो सके यूट्यूब फेसबुक में आप शेयर करें, ताकि लोगों तक परमेश्वर का सही शिक्षा पहुंचे, खरी शिक्षा पहुंचे, और लोग शैतान का झांसे से बाहर निकल आए, परमेश्वर का राज्य में बढ़ते जाए। जय मसीह की।